वो प्यारी सी चुलबुली शशि याद है इंग्लिश विंग्लिश मूवी की, जिसका किरदार श्रीदेवी जी ने निभाया था। तो शशि को हम कैसे याद रखते हैं कि उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन क्या यही शशि की प्रॉब्लम थी कि उसे इंग्लिश नहीं आती है? मेरे ख्याल से शशि की असली प्रॉब्लम ये थी कि वो बहुत सारे रोल में उसने अपने आप को लिमिट कर दिया था। वो एक ऐसी माँ थी जो बच्चों की हर बात का ख्याल रखती थी, एक बेहतरीन होम मेकर थी, एक बहुत अच्छी वाइफ थी, और हाँ, वो लड्डू भी बहुत अच्छे बनाती थी, यानी अपना छोटा मोटा बिजनेस भी वो करती थी। शशि की ही तरह हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें ये पता है कि उनके हस्बैंड को खाने में क्या पसंद है, बच्चों को क्या अच्छा लगता है, बच्चों की पीटीएम कब है, किस रिश्तेदार की शादी कब है, किससे मिलने हॉस्पिटल जाना है, किस फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, उसे क्या गिफ्ट करना है, यानी पूरी फहरिस्त उनके पास तैयार है। लेकिन आप उनसे एक बार पूछ लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, चलो आज तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम क्या करोगी, तो बहुत सौ को जवाब सूझता ही नहीं है। शशि की कहानी मुझे इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है कि अचानक से उसमें कोई नई एबिलिटी नहीं आ गई थी। वो पहले से ही इंटेलिजेंट थी, पहले से ही क्रिएटिव थी, मेहनती थी और लोगों से कनेक्ट कर सकती थी। फर्क तब आता है जब उसकी लाइफ में पहली बार ऐसी जगह बनती है जहां उसकी वैल्यू सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वो घर में घर के लोगों के लिए क्या कर सकती है। वो विदेश में है, वहाँ पे वो इंग्लिश सीख रही है। अब उसे धीरे धीरे अपने बारे में एक नया एक्सपीरियंस मिलने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि जितना वो समझती है उससे भी कहीं ज्यादा वो है। साइकोलॉजी में हम इसे रोल इनगल्फमेंट के लेंस से समझ सकते हैं। जब कोई एक रोल हमारी आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है कि हमारी पर्सनैलिटी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। आप मदर हैं, वाइफ हैं, डॉटर इन लॉ हैं, और धीरे धीरे आप इन सब के पीछे छिपने लगती हैं। समझदार लड़की, अच्छी बहू, अच्छी मदर, इन सारे कॉम्प्लीमेंट के पीछे वो छुप जाती है। हालांकि ये सब बातों के पीछे मतलब एकदम भी ये नहीं है कि केयरिंग होना, होम मेकर होना, अच्छी मदर और वाइफ होना या डॉटर होना गलत है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये चीजें आपकी चॉइस ना होकर आपकी आइडेंटिटी बनने लगती हैं। और शायद यही कारण है कि शशि की पूरी जर्नी में केवल ये देखना कि उसने इंग्लिश सीखी उसकी लाइफ के मायने को थोड़ा सा छोटा कर देता है। ये उस महिला की कहानी है जिसने पहली बार अपनी लाइफ में अपने आप को रोल से अलग हटाकर देखा और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किया। अब आखिर में एक सवाल, अगर कल से आप वो सब कुछ करना बंद कर दें जिसके लिए लोग आपको जानते हैं, तो क्या आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या करना चाहती हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि सालों हो चुके हैं आपने कभी अपने मन की बात सुनी ही नहीं। इसलिए धीरे धीरे खुद को सुनना शुरू कीजिए, खुद को महसूस करना शुरू कीजिए। थैंक यू।